नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एसएससी जीडी के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें आज हम सामान्य ज्ञान की स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन, मैथ की क्लास हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इन सब की क्लासें हो रही है अपने चैनल पर। अगर आप राजस्थान से हैं तो अगर राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, चाहे कांस्टेबल हो, जो अभी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की चल रही उसके। तो कल हमने 1 से लेके 22 तक देखे थे और आज हम देखते हैं 22 से आगे क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो मेडिकल हो, फिजिकल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। और मैं अभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो विगत वर्षों में एसएससी ने इस प्रकार से एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है। ये ज़्यादा पुराने नहीं है, ये 25, 24 और 23, 2025, 2024, 2023 में एसएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जीके का लेवल किस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 22 से हम पढ़ते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको बताना है। उड़ीसा का है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो बता सकते हैं अगर, तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा, क्योंकि ये कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये राजस्थान वालों के लिए तो आसान सब है कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो कुछ क्वेश्चन ही है नहीं। लेकिन अगर कोई बिहार और उड़ीसा वाला है तो उनके लिए याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए। कौन थे निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, अब्दुल खान गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए कौन हो सकता है इसका? 23 का होगा ऑप्शन, 23 का ऑप्शन डी है, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? भारत शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। जॉन ग्रेट, हेनरी वॉल्टर, बताइए। जेम्स रेनल, किसने की थी? तो 24 का होगा ऑप्शन, तो 24 का होगा ऑप्शन एरेटोस्थेनेज, ऑप्शन सी इसका होगा। प्रसिद्ध लोकासाग महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। प्रसिद्ध लोकासाग उत्सव महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, असम। बताइए। 25 का होगा ऑप्शन बी, ये मणिपुर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? इसमें आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा नृत्य है।
भवई, ओजागिरी, जवारा या कुंद। तो अगर आप ये भवई की बात करें तो भवई तो है राजस्थान से, ये भवई तो है राजस्थान से। ये भवई तो है राजस्थान से। बताइए 26 का कौन सा होगा ऑप्शन? 26 का ऑप्शन होगा डी। डी इसका ऑप्शन सही, कूद। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए 27 का। किस वर्ष हुआ था? बताइए 1943, 1937, 1928, 1927। तो 27 का ऑप्शन होगा डी, 1927। देखिए आपको इस प्रकार से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो SSGD में आपको खेल से संबंधित या किसी खिलाड़ी का नाम ले बता दिया जाएगा, या वो ये खेल ये क्रिकेट मैदान किस शहर में, अब बता दीजिए ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में किस शहर में है। तो आपको ये इस प्रकार से सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको बता देंगे LPW किस गेम में आउट होते हैं, इस प्रकार से। तो या हालांकि LPW बहुत चर्चित शब्द हैं जो हर किसी को पता है। तो अभी 28 का क्वेश्चन पूछा है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ या कोलकाता। देखिए जयपुर में सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। चेन्नई के बारे में बताइए आप, लखनऊ के बारे में बता दीजिए। तो ये ईडन गार्डन कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन इसका डी होगा 28 का, कोलकाता में। ये देखिए वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। जो वॉलीबॉल होता है गेम, उसकी भूतल से नेट की जो ऊंचाई कितनी होती है, इस प्रकार से पूछा गया है। 29 का ऑप्शन क्या होगा? 29 का होगा ऑप्शन डी होगा, 2.2 मीटर 43। बताइए ये निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? बताइए। अब पूछ लिया सुंग वंश का कौन प्रथम शासक था? पार्श्वमित्र सुंग, परममित्र सुंग, पीयूषमित्र सुंग या पशुपतिनाथ सुंग। बताइए 30वें का क्या होगा ऑप्शन? सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये होगा ऑप्शन सी होगा, पीयूषमित्र सुंग। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? ये बताइए। नृत्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कर्मानास, झूमर, फुगड़ी, शेरावा। बताइए। कौन सा है? तो 30 का होगा ऑप्शन, या 31 का होगा ऑप्शन सी, फुगड़ी। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के थे? बताइए। जो विश्व के चैंपियन थे शतरंज गेम के, उनका नाम था आनंद, विश्व आनंद नाथ। तो वो किस देश के थे? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो 32 का होगा ऑप्शन बी,
भारत देश के थे। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। कौन सा है? 33 का होगा ऑप्शन सी, केरल। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 27 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 33 से 34, अनुच्छेद 37 से 38। बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? बताइए। 37 का होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24 तक ये शोषण के विरुद्ध से संबंधित अधिकार हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपको शिक्षा का अधिकार देता है कि आपको पढ़ना लिखना है? बताइए। 22, 21A, 23 या 20? तो ये है 35 का होगा ऑप्शन बी, यानी 21A, ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है? वॉलीबॉल में एक समय में प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है? बताइए। यानी कि ये पूछ रहे हैं एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। मान लो ये कोई टीम है और ये कोई टीम है, इन दोनों के बीच में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, मतलब इसमें भी कितने होने चाहिए और इसमें भी कितने होने चाहिए। तो एक टीम में होने चाहिए कितने होने चाहिए? 36 का होगा ऑप्शन बी, यानी 6 खिलाड़ी हो सकते हैं एक समय में। निम्नलिखित में कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? मणिपुर का ऐसा कौन सा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? बताइए। बिहू, डंडा जाता, कुम्मी, थागाता। बताइए। मणिपुर के हैं लेकिन इसमें कौन सा है? तो 37 का होगा ऑप्शन डी, थागाता। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। बताइए। 38 का होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी? यानी कि ये पूछ रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन सी थी? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। 39 का होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना कब की गई थी बताइए। बताइए, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। 1875, 1865, 1885, 1855। तो सबको पता है कि कब की गई थी, 1875 में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 40 का। अठारह सौ पिछहत्तर क्या? नहीं, गलत थे। 1865 में, 85, 65 नहीं 85। ऑप्शन सी इसका सही है। भूमसू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइए। बताइए कौन से राज्य मुख्य रूप से मनाया जाता है। 41 का होगा ऑप्शन बी, यानी सिक्किम। सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी आपको बताना है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया था। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद। बताइए। 42 का होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद। बताइए। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव हिंदू किस माह में मनाया जाता है। बताइए। यानी कि आपको बताना है जो गणेश चतुर्थी आती है वो जो हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में आती है। चैत्र, फागुन, भाद्रपद या कार्तिक। बताइए। 43 का होगा ऑप्शन सी, भाद्रपद में आती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बताइए। 44 का होगा ऑप्शन। बताइए, आप ही बताइए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1961 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 148। बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा होगा अनुच्छेद। 45 का होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। किस भारतीय क्रिकेट को द वॉल के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो इसको तो पता है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, तो भगवान कहते हैं, इनको कहते हैं कैप्टन कूल, इनको कहते हैं स्वयं। बताइए। आपको बताना है हरभजन सिंह के बारे में क्या कहते हैं। तो दीवाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। आपको बताना है कमेंट करके। सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है, भगवान के नाम से जानते हैं, क्रिकेट के भगवान। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पता है, कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हरभजन सिंह के बारे में आपको बताना है।
गोडे मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, गुजरात, गोवा, बिहार। बताइए कहाँ का एक लोक नृत्य है? 47 का होगा ऑप्शन सी, ये होगा गोवा का। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? यानी कथकली एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में या उत्तरी भारत में कथकली? बताइए। 48 का होगा ऑप्शन बी, यानी कथकली दक्षिण भारत में हुई थी उत्पन्न। जो एक नृत्य शैली है वो दक्षिण भारत में हुई थी। मोपिन भारत के किस राज्य का संस्कृति उत्सव है? बताइए। मोपिन एक संस्कृति उत्सव है, भारत के किस राज्य का है? महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बताइए। तो ये होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का होगा। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? ये बताइए। भारत में जो 2011 की अंतिम जनगणना थी वो कितने चरण में की गई थी? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या 4 चरण? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा 50 का होगा ऑप्शन ए, ये 2 चरणों में पूरी की गई थी। और आपको बताना पहला चरण कहाँ से कहाँ तक गया, दूसरा चरण कहाँ से कहाँ तक गया, ये भी बताना। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। क्लास अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।